अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा आज का न्यू व्लॉग है। ये मेरी आज की रूटीन है सुबह की, यानी कि सुबह के 8 बजे से लेके 3 बजे तक की ये मेरी रूटीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पौधे कुछ लगा रही थी। कुछ टहनी वगैरह थी, 2 पौधे थे मेरे पास प्लांट्स, तो उनको मैं लगा रही थी। एक ये वाला मैंने लगाया है पिंक फूलों वाला, एक वो दूसरा ये वाला मैंने लगाया है। तो अभी मेरे पास दूसरा जो गमला है वो खाली नहीं था, तो मैंने सोचा इसी में लगा दूं साथ ही इसके। तो जब मेरे पास दूसरा नया गमला होगा तो फिर मैं उसमें इस प्लांट को ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो फिर उसके बाद सब पौधों में मैंने बारी बारी पानी डाला है, क्योंकि 2-3 दिन से हमने पानी नहीं डाला। तो फिर आज मैंने सोचा कि चले मैं फिर आज पानी डाल देती हूँ। वैसे तो कभी कभार आंटी पानी डाल देती हैं और कभी मैं पानी डाल देती हूँ। ज़्यादातर तो आंटी डालती हैं, क्योंकि वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं। अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मैं डाल देती हूँ, जिसको मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो हम पानी फिर सुबह को टाइम डाल देती हूँ। तो उसके बाद सारे गमलों में मैंने पानी डाला है, और यहाँ पे फिर थोड़ी सी मिट्टी थी, इस यहाँ पे भी मैंने पानी डाल के तो ऊपर से मैंने फिर वेपर लगा लिया। क्योंकि झाड़ू से तो आपको पता है कि ये मिट्टी सही तरह से नहीं होती तो साफ़, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि पानी डाल के तो वेपर लगा दूँ। तो सुबह सुबह के टाइम हम लोग नाश्ता तो लेट करते हैं, तो इस वजह से फिर पहले मैंने सोचा कि जो काम करने वाला है रहता है, जो कर सकती हूँ वो पहले कर लूँ, तो उसके बाद फिर जब नाश्ते का टाइम होगा तो नाश्ता बना लूँगी। तो इसलिए फिर पहले मैंने पौधों में पानी वगैरह डाला है, और फिर उसके बाद मैंने किचन में जाके नाश्ता बनाया है। इसके अलावा भी काम तो घर में और भी बहुत होता है, लेकिन ये है कि हर काम की अब सारा दिन वीडियो तो नहीं बना सकते। तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैं वीडियो बना के आपके साथ क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी स्पेनिश ऑमलेट नाश्ते में। तो उसके लिए मैं फिर आलू काट रही थी। आलू, प्याज, धनिया, अंडे वगैरह सब चीज़ें मैंने अपने पास रख ली थी। तो सारी चीज़ों को मैंने बारी बारी इसी तरह कट करके रेडी कर लिया था। सबसे पहले तो मैंने क्यूब की शक्ल में आलू काटे हैं। इनको काटने के बाद मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है। उसके बाद मैं प्याज काट लूँगी क्यूब की शक्ल में। तो ये भी काट के फिर इसी तरह इसके बाद हरी मिर्चें, धनिया, सारी चीज़ें मैं रेडी करके रख लूँगी पास, क्योंकि इस तरह फिर आसानी हो जाती है। पहले से सारी चीज़ें कटिंग की हुई होती हैं, बाद में फिर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें पहले बंदा काट के रख ले प्याज, तो फिर उसके बाद जब कोई चीज़ बनानी हो तो वो फिर जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्चें भी 2 कलर में ली हैं, रेड और ग्रीन में। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने घर में लगाई हुई हैं, ये वही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके साथ शेयर किया है कि हमारे घर में जो छत पे बनी हुई है क्यारी, उसमें हमने लगाया हुआ है पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह। तो सुबह का टाइम फिर मैं छत से ही ये तोड़ के लाई थी। हरा धनिया भी ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश, और साथ ही हरी मिर्चें भी ताज़ी। तो फिर इनको मैंने काट काट के रख लिया। उसके बाद फिर मैंने पैन में ऑयल डाला, और ऑयल जो ही गर्म हुआ तो फिर उसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे नहीं डालना, क्योंकि प्याज जो है वो फिर जल्दी ब्राउन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से, और आलू कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने पहले आलू को डाला है, उसको थोड़ा सा फ्राई किया है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, तब मैंने फिर उसको प्याज उसमें डाला है। फिर इसको मज़ीद 2 मिनट मैंने फ्राई करके उतार लिया है। अब इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। इतनी देर में मैं यहाँ पे 2 एग लूँगी, और उसमें मैं तोड़ के एग डालूँगी, और साथ ही उसमें मैं 1 टीस्पून
नमक डाल दूंगी और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डालनी हैं, तो इसलिए फिर काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। अब अंडों को अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ये डाल दूँगी और उसके बाद फिर जो आलू और मैंने प्याज फ्राई किया है वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फिर मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही इजी है स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी, बहुत आसान है और जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया वो भी ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद फिर मैंने इसमें उसी पैन में जो ऑयल पड़ा हुआ था वहाँ से उसमें से मैंने आधा मैंने ऑयल निकाल लिया था और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल छोड़ दिया था। उसी के अंदर फिर मैंने ये जो मिक्सचर रेडी किया है वो डाल दिया है। अब एक तरफ से तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था कवर करके। 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसकी साइड जो है वो पलट ली है। कोई भी आप प्लेन प्लेट लेके उसकी साइड पलट सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी बिल्कुल रेडी हो गया था, उसको भी फिर मैंने निकाल लिया है। दोनों साइड को मैंने 5-5 मिनट के लिए रखा है, बिल्कुल फ्लेम पे लो फ्लेम पे रख के उसको दोनों साइड से मैंने कुक किया है और अब बिल्कुल रेडी है। इसको कट करके चेक करके भी मैंने आपको दिखाया है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत मज़े का बना हुआ था और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही थी। आप चाहें तो इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करके फिर जब फारिग हुई तो फिर किचन में पड़ा हुआ था सालन थोड़ा सा, जो कि हमने रात को बनाया था आलू और शिमला मिर्च का। तो वो मैंने एक डब्बे में डाल के तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि बाहर पड़ा रहे तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको फ्रिज में रख दूँ। उसके बाद फिर किचन में रख रही थी मैं बर्तन, जो रात को हमने वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे, तो उनको मैं कैबिनेट्स के अंदर फिर रख रही थी। उसके बाद फिर दिन को तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने राइस लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पानी डाला है। पानी जब गर्म हुआ तो फिर उसमें मैंने राइस डाल दिए हैं जो ग्राइंड किए थे। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने नारियल और किशमिश को अच्छी तरह से वॉश करके प्लेट में निकाल लिया है। और फिर उसके बाद राइस जो है वो भी तकरीबन बॉयल हो गए थे, उनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, क्योंकि राइस जो है वो बादी होते हैं, इसलिए पानी उनका निकाल के तो फिर उनको मैंने दूध में ये डाल दिया है। पहले मैंने दूध डाला था, वो जो ही गर्म हुआ तो फिर उसमें मैंने उबले हुए जो राइस थे वो मैंने डाल दिए हैं। और दूसरी साइड फिर मैंने चूल्हे की दूसरी तरफ मैंने रखा था पैन में पानी डाल के, वो जो ही गर्म हुआ तो इसमें मैंने ये पास्ता सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। इसको मैं बॉईल कर लूँगी और इसका भी पानी मैं ड्रेन कर दूँगी और फिर मैं इसको खीर में मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे फिर हमने किशमिश लिए थे, उसमें उसके साथ फिर बादाम मैंने काट लिए थे बारीक बारीक, और साथ 5-6 अदद मैंने इलायचियाँ ली थी वो इसमें डाली हैं, और साथ ही इसमें अखरोट क्रश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये खीर मैंने और आंटी ने मिलके बनाई है, साथ साथ मैं भी उनकी हेल्प करती रही हूँ और बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत अच्छी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में मैंने इस पर ये खोपरा पहले डाला था क्रश किया हुआ, फिर उसके बाद मैंने 1 कप चीनी डाल दी है, और साथ ही फिर ये मैंने जो पास्ता सेवइयाँ मैंने बॉईल की थी वो इसमें ऐड कर दूँगी।
इनको भी बॉईल करके इसका जो पानी था वो मैंने निकाल दिया था। अगर इसी में खीर में डाल के बॉईल करती तो वो बॉईल तो हो जाती, लेकिन जो सेवइयों का कलर था वो में खीर में मिक्स हो जाता, तो फिर खीर का वाइट कलर ना रहता, इसलिए उनको मैंने अलग बॉईल किया है। और अब इसमें ये मैं केवड़ा डालूँगी जो हम ज़र्दे में ऐड करते हैं, क्योंकि केवड़े से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये खीर बिल्कुल रेडी है, इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि अभी हमने वुज़ू करके तो खीर पे हमने दुआ करनी है, क्योंकि आज यौम वलादत का दिन है 12 रबीउल अव्वल का, तो इस पे हम दुआ करेंगे। उसके बाद फिर मैंने दुआ की और फिर थोड़ी सी अपने लिए खाने के लिए मैं डाल के रूम में ले आई, और यहाँ पे मैं फिर बैठ के रूम में खा रही थी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और मेरी रूटीन। अगर आपको मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है